अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा देखिए दो चीज़ों में फ़र्क होता है। एक इवन जब वो बैंक निफ्टी के ऑप्शन के टाइम पे जब हमने पॉइंट रेज किया था और ये बात की थी कि भले ही इलीगल कुछ भी नहीं हो रहा हो, लेकिन एक बड़ा प्लेयर सिस्टम को गेम कर सकता है, ठीक है ना। वो अब जिनके पास बड़े बड़ी मशीन्स हैं, एल्गोज हैं, वो इसको इस तरीके से टाइम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। अब देखिए अगेन इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो जब क्लोज हो रहा था तो 125 पॉइंट 200 पॉइंट के प्रीमियम पे था, अब वो डिस्काउंट पे हो गया 177 पॉइंट के। यही आप निफ्टी फ्यूचर का और निफ्टी स्पॉट भी रखिएगा, जो 100 पॉइंट का प्रीमियम था अब वो वापस 60 पॉइंट के डिस्काउंट पर आ गया है। अभी 24,615 का कोई मतलब नहीं है, जैसे कल 24,774 का कोई लॉजिक नहीं था। अब कल सुबह जब आप ट्रेड की शुरुआत करेंगे फिर आप उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे कि फिर कहाँ पर एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो 24,463 पे थी, ठीक है ना। तो 24,463 निफ्टी का रेट था कैश से पहले और 57,493 बैंक निफ्टी का रेट था। आई जस्ट होप कि रिटेल ट्रेडर्स को सिर्फ इस वजह से लॉस ना हुआ हो। और आई थिंक मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल एक बात कहूँगा कि एक व्यू जो हमने लिया था कि 3:15 बजे आप अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। अब बहुत लोगों ने कोशिश करी होगी इसको भी गेम करने के लिए, कॉल्स लेने की, पुट्स लेने की। जिन्होंने कॉल्स ली होगी उनकी लॉटरी लग गई क्योंकि प्राइस डबल हो गए, जिन्होंने पुट्स ली होंगी उनका वो ज़ीरो हो गया। तो ठीक है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इस पर मुझे लग रहा है कि एंड आई फील कि आई थिंक शायद सेबी भी इस पर कुछ संज्ञान ले और इस पर कुछ बात हो, क्योंकि अब ये 2 बैक टू बैक डेज हो गए हैं जिसमें इस तरीके का डिफरेंस है बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स क्लोजिंग।